हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका अभी डीएलएड का एग्ज़ाम है और इवन आप स्टेटेड देते हैं या आप सीटेड देते हैं उन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी आपका 2024 में जो डीएलएड का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो टोटल क्वेश्चन है 151 से 200 तक के क्वेश्चन देखेंगे। यानी टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आउट ऑफ 50 कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो संबंध में सही नहीं है पूछा गया है। तो उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक छात्र की अधिकतम कठिनाई पृथक होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 151 हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सीधा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। उसने इस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए या शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए या विद्यार्थियों को एक-एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। तो यहाँ पे 152 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने जो है फ्रेंड्स इसकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें यहाँ पे जो जीएस जीके पूछा जाता है उसको मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का आप जो है कमेंट कर सकते हैं। शिक्षकों शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए कैसे? ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में, रटने वाले शिक्षार्थी के रूप में या सीखने के सक्रिय भागीदारी के रूप में या शिक्षक के अच्छे अनुयायी के रूप में। यहाँ पे जैसा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रटने वाले शिक्षार्थी के रूप में। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको दिया दिया जाएगा रटने वाला या आपको केवल दिखेगा, उसको आपको जो है यहाँ पे कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप बीएड में या आप डीएलएड पढ़ते हैं, डीएलएड के लिए डीएलएड में एंट्रेंस देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या आप यूटेट देते हैं या सीटेट देते हैं, जहाँ पे भी केवल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ इनको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको रटन विद्या यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे क्या किया गया है, अगर हम सूटेबल आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जहाँ पे क्या होगा, एक बच्चा जो है सक्रिय रूप से होगा और टीचर और जो अध्यापक होगा और विद्यार्थी होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो है यहाँ पे सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के विचारों और ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 154, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैदानिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे सीखने सिखाने की प्रक्रिया की शुरुआत में किसी व्यक्ति के कमजोर या मजबूत पक्ष को जानने के लिए नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन को निदानात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह मूल्यांकन छात्रों के मौजूदा ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को का पता लगाने के लिए किया जाता है। 155, विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो यहाँ पे 155 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले अधिक प्रतिभागी द्वारा, क्या हो जाएगा, अधिक प्रतिभागी द्वारा। उसके बाद पूछताछ के द्वारा, क्या हो जाएगा, पूछताछ के द्वारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चर्चा द्वारा और विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे व्याख्यान देकर नहीं, क्योंकि आप डीएलएड एंट्रेंस दे रहे हैं तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो व्याख्या, किसी भी चीज़ को हम लंबे लेक्चर लेके चलें या किसी चीज़ को हम व्याख्यान करें उससे नहीं समझते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अगर हम प्रतिभागी यानी भागीता के तौर पे एक दूसरे को वहाँ पे पूछताछ के तौर पे छोटे-छोटे क्वेश्चन बना के
चर्चा द्वारा एक दूसरे पे चर्चा करके इस तरह से जो है बच्चा जो है तार्किक क्षमताओं का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 56। तो यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन नंबर सी, अस्वीकृति का सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें जो है मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं हैं शिक्षक और छात्र, जिसमें पुनर्बलन का काम करती है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियाँ, योग्यताएं, व्यवहार और दृष्टिकोण का पता चलता है। 158, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने के अवसर प्रदान करती है। 158 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक सब महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षकों की तैयारी, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता या कठोर आकलन प्रणाली। कठोर यहाँ पे आपको 159 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा आपका सही है, लेकिन कठोर आकलन प्रणाली आपको नहीं अपनानी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, एनसीएफ एनसीएफई एनसीएफएसई 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ क्या है, पंचकोश का अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचमुखी विकास। तो यहाँ पे जो पंचमुखी एनसीएफएससी 2023 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपचर्या स्कूल शिक्षा 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ है पंचमुखी विकास। पंचकोश भारतीय दर्शन से संबंधित अवधारणा है जो मानव विकास को 5 स्तरों में भौतिक, प्राण, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक में विभाजित करता है। 161, स्तंभ जो है स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं पढ़ने संबंधित अक्षमता, गणित संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधी अक्षमता, और जैसे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी समय क्वेश्चन भी बनता है, बी को जैसे डी पढ़ लेते हैं और डब्लू को एम पढ़ लेते हैं। तो इस तरह की जो यहाँ पे बच्चों के पास जैसे 100 को वॉश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखने से संबंधित हो गया और पढ़ने से संबंधित हो गया। तो ये सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी एग्जाम में बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे पहले से जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। बाकी आप मनोवैज्ञानिक भी देखना चाहते हैं तो मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। सबसे पहले दिया गया है पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता, गणित संबंधी। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, गणित संबंधित। गणित में क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, यानी गणित संबंधी अक्षमता आपका क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, यानी कैलकुलेटर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बी का दूसरा किस में है। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए और बी। तो बाकी और तीसरा सी और डी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे लिखने संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधी अक्षमता और पढ़ने संबंधी अक्षमता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे आपने क्या कर सकते हैं कि जैसे पढ़ने संबंधी अक्षमता, तो यहाँ से पढ़ने के संबंधित तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। लेकिन लिखने संबंधी अक्षमता तो डिस्ग्राफिया। यानी आपने देखा होगा जैसे आप ग्राफ पेपर होता है, तो ग्राफ पेपर में आप क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो लिखने के संबंधी अक्षमता आपका क्या हो जाएगा, ग्राफिया। ग्राफिया से आप ले सकते हैं कि लिखने संबंधी वहाँ पे क्या होती है, अक्षमता होती है, लिखने संबंधी वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। और पढ़ने संबंधी आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। और गणित संबंधी क्षमता आपका क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होगी।
केवल दृश्य सामग्री, केवल स्पर्श सामग्री, केवल श्रवण सामग्री या बहुसंवेदी सामग्री। 162 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी सामग्री। समावेशित कक्षा मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि चाहे बच्चा यहाँ पे किसी भी तरह का है, चाहे वो यहाँ पे हैंडीकैप किसी भी तरह से है, चाहे सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, चाहे देख नहीं सकता है या अच्छे मतलब पूरा स्वस्थ व्यक्ति है, तो सभी को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है। उसको बोलते हैं समावेशित शिक्षा। बाकी क्या होते हैं एकल शिक्षा यानी अलग जो अलग जैसा आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या किया है, अलग स्कूल की व्यवस्था है। तो एनएसबीआई तो इस तरह से यहाँ पे अलग-अलग जैसे हर तरह के यहाँ पे बच्चों के लिए क्या है, अलग-अलग शिक्षाएँ, अलग-अलग एजुकेशन इस तरह से। तो उनमें क्या आता है फिर मेंटली भेदभाव आता है, तो इस कारण जो है यहाँ पे समावेशी शिक्षा को दिया जाता है। तो 162 क्या है कि बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग शिक्षण और अधिगम में विभिन्न इंद्रियों यानी जैसे दृश्य, श्रवण, स्पर्श को शामिल करता है और इसी जो है विविध प्रकार के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। गतिविधि और खेल आधारित विधियाँ छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है तथा उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता करती है। रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती है। कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित करती है। या उपयुक्त सभी 163 का आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है मानव आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है, तो 164 देखेंगे। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएँ, सुरक्षा की आवश्यकताएँ, स्नेह और संबंध की आवश्यकताएँ, सम्मान की आवश्यकताएँ, यथार्थीकरण की आवश्यकताएँ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है, सही क्रम है। अगला आरपीडब्ल्यूडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएँ होती हैं? तो 165 क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 21। अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियाँ क्या हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आँखों की भाषा, शारीरिक भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? 167 तो 167 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं है और क्या बोला गया है, बहुसंवेदी उपागम। इसमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों के संदर्भ में बहुइंद्रियाँ सम्मिलित हैं, ये सही है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बना देता है। यह दूरस्थ शिक्षा पर जो है लागू नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा पे है? 5334 आपको ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने के संबंध में सत्य है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य उन्मुख होता है, प्रत्येक जीव सीखता है, सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दवाओं के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं है। 169 अगर आप देखते हैं तो 169 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 170। निम्नलिखित में से दंड दिया जाता है, 170 का है, दंड दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है, प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए? 171 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है या नहीं। परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करता है। 172 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधि सहायक सामग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है, तो 173 का ई राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर
प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है। 174, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के निर्देशों और निर्णयों से शिक्षार्थी की स्वायत्तता की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे हैं। 175 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आलोचनात्मक चिंतन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है रटंत स्मृति, मैंने पहले भी बताया, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं, 176 हमें दिखाना है। तो बी हो जाएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है। तो 177 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीएलएम का निर्माण। क्या हो जाएगा, टीएलएम का निर्माण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है। तो 177 का सी हो जाएगा। शिक्षा का जो व्यापक लक्ष्यों में चिंतन और स्वायत्ता का विकास, स्वास्थ्य और कल्याण और सांस्कृतिक प्रतिभागिता शामिल है। लेकिन टीएलएम जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है का निर्माण शिक्षा के साधनों में आता है, न कि उसके व्यापक लक्ष्यों में। तो क्या है आपका टीएलएम, क्या होता है आपका टीचिंग, जो आपका क्या होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसमें आता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या क्या है, तो इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों एवं जो है अभ्यासों से है, जो विद्यार्थी के अनुभव को आकार देता है। या इसका तात्पर्य जो है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों से है, या इसका तात्पर्य शिक्षण अधिगम सामग्री से है, या इसका तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम से है। तो 178 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे यदि वे बरसात के दिन में विद्यालय आए। 179 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है। उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभव को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित की हैं, नहीं की हैं। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्व-अध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है, अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन है। 180 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकाल जाने को कहता है। यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहा जाएगा। 181 का बी राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है। 182 यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना। शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है। 183 का डी राइट आंसर हो जाएगा, धैर्य राइट आंसर हो जाएगा। गृह कार्य के निर्माण में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 184 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि, फिर छात्रों का मानसिक स्तर और छात्रों की रुचियां एवं अभिवृत्तियां। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता क्या है। 185 देखेंगे। तो 185 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण तकनीक के संबंध में सही है। 186 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। 187 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बोलने और सुनने की रणनीति, उसके बाद लेखन एवं पठन रणनीति, मौखिक एवं लेखन रणनीति और भाषा रहित संप्रेषण रणनीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है। 188 यहाँ पे देखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक कक्षा कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 189, सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी स्वयं की ज्ञान के सृजनात्मक शिक्षक सुगम करता है। 190 देखेंगे, रियात अपनी कक्षा के बच्चों हेतु जीके का परीक्षण करना चाहती है। किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय लेने वाले होंगे। 190, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है कहलाती है। 191 का बी राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा प्रणाली। एक अध्यापक के रूप में आपके विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है। 192, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ये होगा कक्षा में प्रत्येक छात्र के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना और विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? 193 193 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, नवीन प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है? 194 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। बुद्धिमान, स्मार्टनेस, प्रतिबद्धता, खुले विचार, उसके बाद सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, अच्छा अनुसंधान करता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है। जब शिक्षिका उसका मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती है। उसे बात करने में घबराहट होती है, किंतु वह लिखित परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो 195 है, 195 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एनईपी 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा करती है? 196 का यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को समक्ष बनाता है? 197 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, विभेदित उद्देश्यों का प्रयोग करना, स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, शापट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि? तो 198 का डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यह छात्रों की रुचि जागृत करता है। इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन का व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यह शिक्षकों और छात्रों को वर्तनी की अशुद्धियां कम करने की मदद कर सकता है। सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 199 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी प्रकृति जो है योगात्मक है। विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायक करता है। यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रित रखता है। यह शिक्षा को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 200 मतलब यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है 200 में से 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। इससे पहले भी मैंने जो है 50 क्वेश्चन जीके जीएस के अपलोड कर रखे हैं और आज हमने यहाँ पे जो पेडागोजी है, पेडागोजी के 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बाकी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।